हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सोटिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन पर फुल चैप्टर में प्रेजेंट कर रही हूँ। एक्सेप्ट इसमें मैं आज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन कवर नहीं करूंगी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगी, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में ना मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए, कोरोजन हो गया और रेंसिडिटी हो गई, ये सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगी। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको पोस्ट करूंगी, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ऐसे रिएक्शंस जो कि जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हो। केमिकल चेंजेस मतलब यहाँ पर जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बाय एनी मींस, बाय हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी रीजन से अगर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। नॉर्मली जो केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होती हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, बट कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको हम रिवर्स कर भी सकते हैं। हालांकि वो अभी आपके क्लास 10th में नहीं है, दैट यू आर गोइंग टू रीड इन चैप्टर इन क्लास 11 एंड चैप्टर शायद आई गेस इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें मैंने बैलेंसिंग के अलावा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करती हूँ। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा नॉर्मली कि आप डिफाइन करो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन। तो उस टॉपिक्स में भी ना वो दे कैन गिव द ट्विस्ट, ठीक है। किस तरह के ट्विस्ट आएंगे वो मैं आपको वीडियोस में बताती जाऊंगी। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नॉर्मली 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन सेकेंड होगी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई थिंक जो पहले हमारा वर्ड है ना, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, वो एक दूसरे के ना अपोजिट होते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों का कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देना। डिकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट होगा, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होगा। तो नॉर्मली ये जो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है कि वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं भी आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप विद एग्जाम्पल इलेबोरेट करती हूँ। देन मूविंग फर्दर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो अंडरगो करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनके आयंस को हम आपस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से चेंज होता है? और इसमें नॉर्मली इस रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और अगर हमारे पास एक एसिड और बेस के साथ हो रहा है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में आ जाता है, ठीक है। बट अभी बेसिकली हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बोलते हैं। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, दो आपके एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स गिवन है, और दोनों एग्जांपल्स मैं आपको विद कलर बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली कलर को भी प्रेफरेंस देते हुए एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे तो ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जब दो रिएक्टेंट, अच्छा पहले आपको रिएक्टेंट आई गेस आपको पता होगा इतनी तो, वैसे मैं आपको ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में बताऊंगी, बट अभी के लिए एक ब्रीफली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि जो भी आप एलिमेंट्स या कंपाउंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इसको हम नॉर्मली रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट मतलब जो चीज रिएक्ट होने वाली हो, ठीक है, और वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। उन दोनों को सेपरेट करता हूँ, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इसको सेपरेट करता हुआ एक एरो होता है, एक एरो होता है, और जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा राइट हैंड साइड में हम उसको लिखते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेफ्ट और राइट में हमने लिख दिया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं क्विक लाइम का।
calcium oxide when it is reacting with water, it gives calcium hydroxide. That is the slake lime. क्वेश्चन ये भी आता है को बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड नहीं देगा. They will ask कि what happens when quicklime. Quicklime is calcium oxide. What happens when quicklime is heated with gets react with the water molecule? It forms slake lime. The formula is calcium CaOH whole twice. It is also called as calcium hydroxide. बट इसका जो कॉमन नेम होता है ना वो होता है हमारा स्लेक लाइन. तो पेपर में क्या पूछ सकते हैं? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइन. अब आपको स्लेक लाइन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सो दैट यू कैन इजिली आंसर द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइन. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नॉर्मली एक्सोथर्मिक होती है. व्हाट इज एक्सोथर्मिक? वो मैं भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद बताती हूँ. बट नॉर्मली एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है. ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड रिएक्शन पर जो कि है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? किसी का टूटना. ठीक है. डिकम्पोजिशन किसी का डिकम्पोज होना. सो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू two or more than two products, it is called as decomposition reaction. तो अगर हम एक सिंपल सा भी एग्जांपल लेना बच्चे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट क्विकलाइन एंड CO2 इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. फाइन. तो कैल्शियम कार्बोनेट इसको भी अच्छा एक चीज और है. व्हाट हैपेंस व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड? कैल्शियम कार्बोनेट बोलोगे तो यू विल easily access, but what is the common name for the calcium carbonate? The answer is limestone. Fine. So what happens when calcium carbonate is heated? Calcium carbonate is heated, then calcium oxide, that is quicklime, along with the release of carbon dioxide. And in this case, if I am going to reverse this equation, calcium oxide when reacts with CO2, it gives calcium carbonate, then it will be the example of combination reaction. So the question can be asked like this: why combination reaction is अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके दो एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट करवाऊंगी. ठीक है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. वो मैं आपको हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट और हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट. ठीक है. वो विद कलर और किस तरह के बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना उसकी मैं आपको सेपरेट वीडियो बताती हूँ. ठीक है. अच्छा उसके अलावा है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स. ठीक है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स से हो सकती है. एक तो हो गई थर्मल जो नॉर्मली आप हीट दोगे और रिएक्शन हमारी प्रोसीड कर जाएगी. एक आप लाइट दोगे. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में सनलाइट के इलेक्ट्रिसिटी नहीं सनलाइट के प्रेजेंस में. और जो थर्ड है वो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से. ठीक है. तो थर्मल दैट इज हीट डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट. इट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटो मीन्स लाइट. So it's called photolytic decomposition. What about electricity? This is the electrolysis. Fine. और हीटिंग तो आपको बता ही दिया मैंने. थर्मल रिएक्शंस होती है तो इनके भी सेपरेट आपको मैं वीडियो में डाल देती हूँ. या अच्छा ऐसा है तो मैं भी आपको बता ही देती हूँ. अगर हम थर्मल रिएक्शन की बात करें ना तो थर्मल रिएक्शन में क्या होगा कि जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज हमें सिंगल रिएक्टेंट लेना है तो सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू CaO plus CO2. ठीक है. तो ये जो रिएक्शन है दैट इज अंडरगोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. फाइन. अच्छा अब अगर हम लाइट के लिए बोले तो व्हाट इज लाइट? इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नेम 2 सब्सटेंसेस दैट अंडरगो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. 2 कंपाउंड्स के नाम बताने हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करता हो. तो इसके लिए आपको AgCl एंड AgBr. व्हाट इज दैट? सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो नॉर्मली आपसे पूछा ही जाएगा. या तो ये MCQ में आ जाएगा या फिर ये आपको क्वेश्चन नॉर्मल 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है. तो ये भी हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है. कैसे करेंगे हम इसको? हम AgCl लेंगे और AgCl में हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कर लेते हैं. बच्चे एक चीज का आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा. अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो ये जो कंपाउंड्स है ना वो जिसकी हेल्प से डिकम्पोज कर रहे हैं वो आपको एरो पे मेंशन करना बहुत जरूरी है. अगर आप मेंशन नहीं करते हो ना तो आपके लिए आपको नंबर नहीं मिलते हैं उस चीज को. मतलब आप AgCl लिखकर और Ag प्लस Cl2 लिख के छोड़ दो और रिएक्शन को मानो बैलेंस भी कर दिया बट यू आर नॉट गोइंग टू राइट द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑन द top of the arrow, then your marks will not be awarded. So you have to make it very clear
कि आपको वो चीज मेंशन करनी है, ठीक है। इवन इट इज AgCl और इट इज AgBr, दोनों कंडीशन में what you are supposed to get is, I think the reaction is not balanced, na? Now the reaction got balanced, but how to balance the equation, I am going to post that video very soon. Fine. This will undergo by the help of photolytic decomposition. And the last in the decomposition reaction, that was the electrolytic decomposition that takes place with the help of electricity. H2 plus O2 and sorry. In this case, we are going to understand the decomposition. Na? So, a water molecule is there, and water molecule when undergoes electrolytic decomposition, fine, electrolytic decomposition, it will give rise to hydrogen and oxygen. The reaction is not balanced. You are going to balance the equation. Now, the reaction got balanced. Then, how the question is asked normally? इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एक तो ये एक्टिविटी के लिए पूछ सकता है। सेकेंड ये क्वेश्चन बोलते हैं कि हाउ यू विल प्रूव दैट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज गैस दैट इज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यू कैन शो दिस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसकी एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दे रखी है, जिसमें वो कप में इलेक्ट्रोड चले, वो एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है। उसका होगा तो मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसकी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive matter, it is called the displacement reaction. मैंने अपनी एक वीडियो में डाला भी है आपको रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपको हेल्प करेगा आप कैसे मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास है Fe प्लस CuSO4, ठीक है ना। अब हमारे को रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो, जो मैंने अपनी वीडियो में भी डाली थी, जिसमें आयरन कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में डोमिनेंट रोल प्ले करता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। लेकिन अगर ये रिएक्शन रिवर्स कर दो आप, जैसे आप लिख दो Cu प्लस FeSO4, ठीक है। कई बार एग्जाम में आ भी सकता है आपको मिसलीड करने के, तो आपको क्या रहेगा? अच्छा ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको आप फटाफट क्या लिख दोगे? CuSO4 प्लस Fe। बट यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। व्हाई नो रिएक्शन? बिकॉज less reactive metal cannot displace the more reactive metal from its salt solution. Fine. This is the single displacement. And last but not the least is the double displacement reaction. What is double displacement? Double displacement reaction में क्या होता है बच्चे? हमारे पास आयंस का चेंज होता है। जैसे आई एम गोइंग टू टेक, अच्छा सबसे पहले जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना, तो जो भी कंपाउंड वी आर टेकिंग, वी हैव टू मेंशन इट्स स्टेट। मींस Na2SO4 का हम फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे, एक्वस प्लस बेरियम क्लोराइड। Then once again aqueous, if we are not going to write it, your not marks will not be awarded. So make sure कि आप इसकी physical state लिखना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो जिसका प्रेसिपिटेट बनता है, प्लीज मेक श्योर जिसका प्रेसिपिटेट बनता है, जो लेस रिएक्टिव होता है नॉर्मली, वो बनाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। मेक श्योर कि आपको प्रेसिपिटेट बनाना है और इसका कलर आपको नहीं भूलना है, दैट इज व्हाइट कलर प्लस NaCl will remain in the aqueous form. What is the color of the precipitate formed when sodium sulfate reacts with barium chloride? The answer is barium sulfate. And what is the color of the precipitate form? The color of the precipitate is white color. White is called precipitation reaction because when two compounds are combining together, a precipitate is formed, and this is the reason it is all double displacement reaction is also known as precipitation reaction. One and the most important example along with the color is in your syllabus. What happens when lead nitrate reacts with potassium iodide? In both the cases, see, I have done the same mistake, but you are not going to do. We have to mention their physical state also. So what will happen? Lead will take iodine from its solution. It will give lead iodide along with KNO3. So this lead iodide will be in the precipitate form, and this precipitate will be of which color? This precipitate will be of yellow color. Please make sure
कि जब भी लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड दोनों का एक्वा सोल्यूशन आप आपस में मिक्स करोगे तो हमें लेड आयोडाइड मिलेगा और वो हमारा येलो कलर का सोल्यूशन बनाएगा अलोंग विद KNO3 जो कि होगी हमारी एक्वा स्टेट। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारी 4 थी जो मैंने आपको भी डिस्कस करी, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन। 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गई, जिसमें डिस्प्लेसमेंट में भी जिसमें मैंने डिकम्पोजिशन में भी आपको थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बताया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? देखिए वैसे तो इसका कंसेप्ट में हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं, बट अप टू क्लास 10th में जो हमारे सिलेबस में है ना कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन बेसिकली अंडरगोज बाय द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हमारे पास Zn है और ये CuO है, ठीक है ना, जिंक ने कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन चला जाएगा जिंक के पास, ZnO plus Cu। तो इस केस में क्या हो रहा है, जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में, मींस देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन सो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। बट इस केस में अगर आप बात करो ना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो वेयर देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जो अपने ऑक्सीजन को दे देता है वो हो जाता है हमारा रिडक्शन। प्लीज मेक श्योर जो ऑक्सीजन को गेन करेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी से याद करो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन, जो लूज करेगा वो करेगा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब किसी चीज का कम होना। तो जो ऑक्सीजन दे दे उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका हम अंडरगो रिडक्शन करते हैं ना। तो अगर जैसे क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, ये रिएक्शन दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देन ऑल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडेशन करेगा ना बच्चा, उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, प्लीज इसको आप मत भूलना। और जो हमारा रिडक्शन करता है ना, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। हमें प्रोडक्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, नहीं वैसे तो हम ये मेंशन कर रहे हैं एरो लगाते हुए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसी चीजों को मेंशन करना। जैसे जिंक है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है जिंक को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जिंक ऑक्सीजन गेन करेगा, तो जो ऑक्सीजन गेन करेगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कंसेप्ट है वो भी अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कोरोजन। कोरोजन आपको पता ही है, कोरोजन क्या होता है, जब एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में कोई भी मेटल हमारा डिकम्पोज हो जाता है तो उसको वी कॉल्ड इज नॉर्मली कोरोजन। जिसमें हमारे पास जो पेपर में आता है द फॉर्मूला फॉर कोरोजन, ठीक है, आयरन में जो होता है XH2 Fe2O3 रस्ट, और इसका कलर पूछा जाता है। तो जब भी आप रस्ट का एग्जाम्पल लिखो, मतलब फॉर्मूला लिखोगे ना, तो प्लीज मेक श्योर Fe2O3 इज तो फाइन, बट उसके साथ आप XH2O लिखोगे। X रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितने भी वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कॉपर। कॉपर में आपने देखा होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट है जो कि CuCO3 के साथ होता है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट जो कि नॉर्मली कोटिंग आती है उसमें ग्रीन कलर की, तो वो भी एक कोरोजन का पार्ट है। और एक और है हमारे पास Ag2S सिल्वर सल्फाइड, जो हमारी सिल्वर होती है वो नॉर्मली ब्लैक कलर की हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। हालांकि ये जो तीनों चीजें टॉपिक है ना, ये आपको चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी रिएक्शन के साथ आई एम गोइंग टू इलेबोरेट। हमारे अभी फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा ही दे रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही इसका पार्ट बताया है। नॉर्मली इसमें क्या आएगा, व्हाट इज करोजन, व्हाट आर द मेथड्स यू कैन प्रिवेंट द करोजन, जैसे कि आप पेंट कर दो आयरन आर्टिकल्स को और ऑयल अप्लाई कर दो, बट ऑयल इज अ वेरी टेम्परेरी प्रोसेस ना, तो अगर आप उसको पेंट कर देते हो, या बेस्ट है हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जब आप आयरन के आर्टिकल पे जिंक की कोटिंग कर देते हो ना, तो वो आयरन बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है। मतलब अगर जिंक की कोटिंग हट भी जाए ना, फिर भी आयरन में कोरोजन फर्दर नहीं होगा। ठीक है, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ना, वो है हमारा रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी जब भी फूड पार्टिकल्स जिसमें ऑयल या फैट्स होते हैं, जब भी वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं ना, तो उनके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उस ऑक्सीडेशन के वजह से
उनका जो टेस्ट है ना वो बहुत खराब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रैंसिड। नॉर्मली जब आप चिप्स के पैकेट देखो, चिप्स का पैकेट आप खोल के आप एक दो चिप्स खा रहे हो और फिर ऐसे छोड़ दिया आपने, मतलब आपके रूम में फैन एसी चल रहा है और आप वो मॉइस्चर है आपके रूम में, आप उसको छोड़ के चले गए और एक आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद जब आप उसको कंज्यूम करोगे ना, तो यू आर गोइंग टू सी कि वो जो चिप्स है वो सॉगी हो जाता है। तो व्हाट कुड बी द रीजन? रीजन है कि जो ऑयल या जो भी चिप्स में ऑयल या फैट जिससे भी वो मिला है, क्योंकि हम उसको नॉर्मली फ्राई करके बनाते हैं, तो वो क्या करता है, उसका जो ऑयल या फैट है वो एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ मिलकर फूड आइटम को ऑक्सीडेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड आइटम का जो टेक्सचर है या फिर जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि इट इज टर्निंग रैंसिड। नॉर्मली जो फूड पैकेट्स होते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस को उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, एक लेयर बना लेती है, ऑक्सीजन को उस चिप्स के पैकेट में कांटेक्ट आने से रोकती है, जिसकी वजह से जो आपके फूड आइटम्स हैं, जो भी हमारे पैक्ड आइटम्स हैं, उसको वो फूड आइटम्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता, मतलब वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, या आप प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हो। नॉर्मली आप जितने भी पैकेज आइटम देखते हो, आप देखते हो कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे चैप्टर नंबर 1 में मैंने कवर किया है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक अलग सी दो वीडियोस रहेंगी, जिसमें मैं केमिकल रिएक्शन की हेल्प से बताऊंगी और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।